अस्सलाम वालेकुम। कोई भी भाई खुशी का मौका हो या फिर कोई त्योहार का मौका हो या फिर कोई ओकेज़न हो, तो जब भी हमारे घर में ऐसा खुशी का कोई मौका होता है या कोई त्योहार होता है, तो भाई मोतीचूर के लड्डू के बिना तो हमारी हर खुशी अधूरी होती है। तो आपको ना आ गया ना मुँह में पानी मोतीचूर के लड्डू के नाम से, तो भाई जब भी हमें किसी भी अच्छे काम में या किसी भी त्योहार पर जब हम अपनों को, अपने प्यारों का मुँह मीठा कराने के लिए जब भी हम किसी भी मिठाई का नाम लेते हैं, तो हमें सबसे पहले लड्डुओं का नाम आता है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसान तरीके से एकदम हलवाई जैसे मोतीचूर के लड्डू की बनाने की रेसिपी। और आप जब इसको बना लेंगे ना एक बार, तो आप खुद सोचेंगे वाओ! मतलब इतनी ईज़ी रेसिपी जो कि बाज़ार में 4 से 500 रुपया किलो मिलेगी या 600 रुपया किलो मिलेगी, क्योंकि मैंने इसको देसी घी से बनाया और वो भी घर के बने देसी घी से। तो आप खुद कहेंगे कि इतनी महँगी रेसिपी और इतने महँगे लड्डू, चलो क्यों ना हम खुद घर पे बना लें। और भाई जब हम अपनों का मुँह मीठा और अपने हाथों से बने लड्डू से कराएँगे, तो उसकी खुशी का जो एहसास होता है वो दुगना हो जाता है। और जिसको भी हम खिलाएँगे वो उसको अलग हमारे प्यार का एहसास होगा, वो खुश हो जाएगा। तो अपनों को खुश करिए इस फेस्टिव सीज़न में और बनाइए इस आसान से मोतीचूर के लड्डू को। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है 1 कटोरी बेसन को और इसको एकदम जो है रनी बैटर में बना लिया है। ठीक, अब इसको क्या है कि हम इसके बूंदी कैसे बनाएँगे, तो भाई हलवाइयों के पास तो बहुत बड़े-बड़े छन्ने होते हैं, वो झारे होते हैं। अब घर में तो ये सब अवेलेबल होता नहीं, तो आपको मैं 2 तरह का दिखा दी। ये जो कलछी है, जो झारी है यानी छेद वाली, या फिर जिसमें हम चावल वगैरह ड्रेन करते हैं इस छन्नी में, इससे भी हम बना लेंगे। तो कैसे बनाएँगे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ़ इतना ही घी था, देसी घी। औ तो आपने देखा कि ये मतलब घी आपको इस तरह से जो लग रहा है, ये घर का घी है, क्योंकि जब हम छानते हैं घी तो थोड़ा बहुत कुड़चन आ जाता है, तो इसीलिए इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो फिर चलिए अब और हाँ, आप जो है जब ये बनाने चलिए, बूंदी झाड़ने चलिए, तो आप घी में बनाइए या फिर वेजिटेबल ऑयल में बनाइए, लेकिन सरसों के तेल में नहीं बनाइए क्योंकि ये मीठा है। तो आपका घी एकदम हाई फ्लेम पर धुआंधार गर्म होना चाहिए। फिर जैसे ही आप बनाने चलें, उस वक्त आप इसमें 1 चुटकी खाने वाला जो सोडा होता है यानी कि मीठा सोडा, वो भी डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि हमारा जो बूंदी है बहुत ही क्रंची और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पे देखिए हाई फ्लेम पर मैंने जल्द उसमें जो है छन्नी में फ़ौरन डाला और देखिए हमारी बूंदियाँ बनके तैयार हो गई। इसको छान लेंगे, क्योंकि ये बूंदियाँ जो है ना बहुत जल्दी हो जाती है। तो बस इसको हमें बहुत रेड नहीं करना, मतलब बहुत जलाना नहीं है, बस हल्की सी ये करारी हो और आप इसको निकाल लीजिए। मतलब बस 1 से 2 मिनट ही लगता है इसको पकने में। और जब एक बार आप झाड़ में मतलब छन्नी से कर लेंगे, तो दोबारा आप उस थाली को यानी छन्नी को आप धुल लीजिए, क्योंकि उसमें बेसन लग जाएगा, छेद बंद हो जाते हैं। तो और इस प्रोसीजर से आप करके सारी बूंदियों को झाड़ लीजिए। और हाँ, एक टिप्स है आपके लिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये जब हम बूंदी मतलब बेसन के घोल को घी या तेल में डालते हैं, तो डालने के मतलब 4 से 5 सेकंड के बाद बहुत तेज़ आँच लगती है, बहुत तेज़ धुआँ लगता है, तो हाथ जलने का डर रहता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप थाली को किनारे से पकड़िए, जिससे आपका हाथ जले नहीं। ठीक, तो आप इस सावधानी के साथ घर पे बनाइएगा। तो फिर ये देखिए इतने से तेल है, यानी 1 कप घी था हमारे पास, 1 कप घी में इतना घी बच भी गया। और ये देखिए इतनी ढेर सारी बूंदियाँ, करारी बूंदियाँ बनके तैयार हो गई हैं। अब क्या करेंगे, इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। और जब ये ठंडा हो जाए, तो मिक्सर के जार में हम इसको पल्स मोड पर जो है 2 से 3 या 3 से 4 बार, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, पल्स मोड पर ही करिएगा, क्योंकि हमें इसका जो है पाउडर नहीं बनाना है, इसका चूरा नहीं बनाना है, हमें सिर्फ इसको दानेदार रखना है। ऐसे तो देखिए हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम डायरेक्ट बेसन का बना लें, पर वो बात नहीं रहेंगी। जो बाज़ार के लड्डुओं में आप देखिए कि एक-एक दाने में छोटे-छोटे दाने, एकदम सुई की नोक के बराबर छोटे-छोटे, एकदम महीन-महीन, सरसों के दाने के बराबर आप समझ लीजिए। जो लड्डुओं में दाने जो दिखते हैं, वो इसी तरह से दिखेंगे। तो ठीक है, देखिए मैंने जैसे आपको दिखाया इसी तरह से आप इसको कर लीजिए, पाउडर नहीं बनाइए। अब चलिए एक चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है आधी कटोरी चीनी ली है। मतलब अगर 1 कटोरी बेसन के ये हमने जो है बूंदियाँ बनाई हैं, तो सिर्फ आप आधी ही कटोरी लीजिएगा, उससे काफ़ी मीठा परफेक्ट आ जाएगा। और इसमें पूरा 1 कटोरी, जिस कटोरी से चीनी लिया है, तो यानी आधी कटोरी चीनी रहेगी और 1 कटोरी भर के जो है
या पानी डालेंगे और बस इसको हम हाई फ्लेम पर बराबर लगाते हुए चलाते हुए पका लेंगे। और इसमें डालेंगे हम फूड कलर। भाई आपने देखा होगा ना हलवाई वाले लड्डुओं में, बाजार से हम जब भी लड्डू खरीद के आते हैं एकदम ऑरेंज कलर के होते हैं, पीले पीले होते हैं ना। तो अगर आपको ये कलर नहीं पसंद तो इसमें मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला। अगर आपको ये कलर नहीं पसंद हो तो आप जिस वक्त बेसन का बैटर बना रहे हैं यानी घोल बना रहे हैं उस वक्त थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, तो उससे भी ये कलर अच्छा आ जाएगा। अब इसी में मैंने 3 से 4 इलायची को कूट करके इलायची दाने को भी डाल दिया फ्लेवर के लिए। अब आप खुद इस लड्डुओं को आप मेरे कहने पे एक बार बनाइए अपनों के लिए, आपको लगेगा वाह लड्डू बनाना इतना आसान है। आप देखिए सिर्फ हमें 1 तार की चाशनी चाहिए, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल नहीं करिएगा। अगर हमारी चाशनी टाइट होगी तो लड्डू हमारे थोड़ा सा हार्ड हो जाएंगे। ठीक, तो इसी तरह से सिर्फ 1 तार की चाशनी बनने के फ़ौरन बाद आप सभी जो बूंदियों को आप इसमें डाल करके और इस समय जो है आप अपनी फ्लेम को जब डालने लगिए तो फ्लेम को एकदम लो कर दिए और डालने के बाद फिर तो 1 मिनट बाद चलाने के बाद इसको अपनी फ्लेम को आप मीडियम कर लीजिए। मीडियम फ्लेम पे बराबर इसको चलाते रहेंगे और देखेंगे कि 2 से 4 मिनट में ही सारी बूंदियाँ जो है ये हमारी चाशनी को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे या फूल जाएँगे। ठीक उसी तरह से है, बिल्कुल आप चलाते रहेगा। और भाई मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि, और आपको एक बात बताऊं कि मैंने ये लड्डू पहली बार घर में बनाया है और फिर भी मुझे समझ लीजिए पहली बार में इतना बढ़िया इतना परफेक्ट लड्डू बना कि मुझे तो खुशी मतलब बहुत खुशी हुई। और मैंने सोचा कि मतलब ये घर में बच जाएंगे। मतलब शाम के टाइम डिनर के टाइम मैंने शाम को बनाया था और जब मैंने डिनर में साथ में ये लड्डुओं लगा दिया मतलब कुछ भी नहीं बचा, सब ने सफा चट कर दिया। सबके हिस्से में 2-2 लड्डू है, सबने फ़ौरन खा लिया, कुछ मतलब बचा ही नहीं किसी के लिए। सबको बहुत पसंद है, सबने खूब तारीफ़ की। इसी में मैंने थोड़े से खरबूजे के बीज डाल दिए। आपने देखा होगा ना लड्डुओं में बाज़ार से लाइए तो थोड़े से खरबूजों के बीज होते हैं ना। आप देखिए जिस तरह से मैंने दिखाया आपको कि चलाते हुए इस तरह से बराबर आप चलाते रहेंगे तो सभी चाशनी एब्ज़ॉर्ब कर ली और दाने हमारे फूल गए। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर देंगे। बहुत ठंडा नहीं करेंगे, इतना कि हमारे हाथों को मतलब हम सहन कर सकें। अब हाथों में पानी लगा करके हम इन लड्डुओं को शेप दे देंगे। जितना छोटा बड़ा चाहिए वैसे मीडियम ही साइज़ रखिएगा, ज़्यादा बड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। तो हलवाई लोग क्या करते हैं ना कि हाथों में पानी लगा के ही बनाते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे थोड़े से गर्म भी थे फिर भी मैंने सारे बना लिए और 1 कटोरी मतलब बेसन से मेरे यहाँ पे 14 लड्डू बन के तैयार हुए थे। भाई सब ने 2-2 खा लिए, बस सबका मन इतना और सब ने बहुत तारीफ़ की और सब और डिमांडिंग कर रहे थे। मैंने चलो फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने कम बनाया था, नेक्स्ट टाइम मैं और बनाऊंगी। तो आपको मेरी ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक का मुझे बहुत 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 बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। देखिए मैंने यहाँ आपको तोड़ के दिखाया, एक एक दाना देखिए निकाल के आया है। इतने सॉफ्ट मुंह में लड्डू और ऊपर से जब मैंने इसे देसी घी में बनाया इतने खुशबूदार कि पूरा घर मेरा महक रहा था। मतलब जो भी घर के अंदर एंट्री ले रहा था कह रहा था कि लड्डू बन रहा है क्या भाई, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी मेहनत कैसी लगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। फिर से आपसे मिलते हैं एक नई और एक अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।